हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलन डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर साइन इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि वन माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स बराबर यक्स वाई प्लस वन। ये है हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। जबकि दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि यदि y बराबर साइन इनवर्स टू यक्स इंटू अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस यक्स स्क्वायर माइनस वन अपान यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अगला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर टेन इनवर्स टू यक्स बटा के वन प्लस यक्स स्क्वायर हो तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट प्रश्न रहा इस वीडियो का पांचवा प्रश्न कि यदि y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटा के वन प्लस कॉस एक्स तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह पांचों प्रश्न अवकलन से है और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी अधिक बार पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा सलूशन हल रहा, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि वन माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वन। अर्थात इस दिए गए फलन से हमें इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते समय जो दिया गया है उसे पहले लिख लेंगे। तो हमारा दिया गया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तो y बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसी से हम हल कर कर इसे इतना सिद्ध कर लेंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर पहले इस दिए गए फलन का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसी का हम अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले इसका अवकलन हम इसे मान लेंगे अंश जबकि इसे मान लेंगे हर। तो अंश अपान हर पर इसे तोड़ेंगे। तो देखिए अंश अपान हर पर इसे अवकलन करेंगे तो हर को छोड़ेंगे तो अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर अंश का अवकलन तो डी डी यक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स। हर को छोड़े अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर होता है। तो बटा में हर का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को हल कर देंगे और इसी से इतना हम प्रूव कर देंगे। तो चलिए इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है वन अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स यक्स इंटू इसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट यक्स का अवकलन होता है कि वन अपान टू अंडर रूट में यक्स। तो यक्स के स्थान पर वन माइनस यक्स स्क्वायर है इंटू बगल में वन माइनस यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वन अचर पद है तो इसका जीरो हो जाएगा, जबकि माइनस यक्स स्क्वायर का करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस टू यक्स। अब बटा में हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा वन माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा अंडर रूट से वन माइनस यक्स स्क्वायर से अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर केवल एक, तो वन माइनस ये टू से टू कट जाएगा तो टू से हमारा टू कट जाएगा तो माइनस यक्स है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यक्स, अब यहाँ पर साइन इनवर्स बचेगा, साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर इंटू बटा में इन सभी के बटा में हमारा बचेगा वन माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे तो इसको हल करेंगे
तो इधर हमारा dy अपन dx था, तो dy अपन dx, यहाँ पर भी dy अपन dx, यहाँ पर भी dy अपन dx। तो अब dy अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स। अब देखिए अंडर रूट, यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यही हमारा फलन दिया गया था y बराबर। यहाँ पर y बराबर हमारा फलन दिया गया है कि साइन इनवर्स यक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी उतना ही है, तो इसके स्थान पर हम y रख देंगे, लिखेंगे चूंकि हमारा y बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इतना से। अब इसे हल करेंगे, अब बटा में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसे ही हल कर देंगे, तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ होगा जबकि इसका गुणा अंश के साथ होगा। तो सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर dx का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, या dx नीचे ही रहने देंगे, तो हमारा हो गया 1 प्लस यक्स वाई, जो कि इतना ही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर दिया गया सिद्ध करने के लिए कि 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर यक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमारा आ चुका है 1 प्लस यक्स वाई चाहे यक्स वाई प्लस 1, इसे सजा कर भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, जो कि यही हमें प्रूव करना था, और यह अब हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट या इति सिद्धम। तो यह भी एक अवकलन का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कीजिए। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम जो दिया गया है उसे जो करते हैं उतारेंगे। तो हमारा y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यह फलन के रूप में दिया गया है। तो इसको हल करते समय हम सबसे पहले यहाँ पर यक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ पर साइन थीटा मान लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कास स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर या तो हम कास थीटा मान सकते हैं या साइन थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम यक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, तो माना यक्स बराबर साइन थीटा, तब हमारा हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे जब आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा हो जाएगा अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट है, तो एक कास बाहर निकल जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह हमारा एक फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो अब हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, और ये हमारा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हमारा y बराबर 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा। y बराबर 2 थीटा आ गया, तो अब थीटा का मान रखेंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान लिखेंगे जो माने थे, तो थीटा का मान रखने पर, तो थीटा बराबर हम माने थे साइन थीटा, तो थीटा का मान रखेंगे, तो हमारा यक्स बराबर साइन थीटा माने थे, तो इससे थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन को इधर भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 2 साइन इनवर्स। अब इसका हमें अवकलन करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो हमारा हो जाएगा dy अपन dx बराबर dy अपन dx बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स यक्स। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स। अब साइन इनवर्स यक्स का अवकलन हम जानते हैं कि 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो इसे इस प्रकार लिख देंगे, हमारा हो जाएगा 2 बटा के अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न रहा हमारा tan इनवर्स। तीसरा प्रश्न रहा कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1
बटा के यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे y बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना y बराबर, हमारा फलन y बराबर हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा के यक्स। इसका हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर इसका अवकलन करना कठिन होगा, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा मानेंगे। यक्स बराबर tan थीटा, यक्स बराबर tan थीटा मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा और इस अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। लिखेंगे कि माना यक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि इससे हमारा थीटा बराबर निकल कर आएगा tan इनवर्स यक्स, क्योंकि बाद में हमें थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा हमारा y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा रखेंगे तो अंडर रूट में हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटा के यक्स का मान रखेंगे तो tan थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा तो हमारे यहाँ पर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा। अब देखिए अंडर रूट में से सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो हमारा बचेगा y बराबर tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब इसी को आगे हल करेंगे, तो अब इसे आगे हल करने के लिए हमें सेक को और tan को किसी एक त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेक को कॉस में बदल सकते हैं और tan को हम साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1, अब बटा के हमारा हो जाएगा tan को लिखेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा के हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटा के पूरा बटा में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे, तो इसको आगे हल करेंगे तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा जबकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, कोष्टक में हमारा हो जाएगा कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। तो अब हमारा कॉस से कॉस कट जाएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो अब हमारा बचेगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें 1 को हटाना है किसी तरह से, तो cos 2 थीटा का फार्मूला रखेंगे। तो cos 2 थीटा का फार्मूला हमारा साइन के पद में यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा cos 2 थीटा पर रखेंगे इसे, तो हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। इसे यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा अपन 2 हो जाएगा cos थीटा में। अब इसे भी बदलेंगे, साइन थीटा को भी 2 थीटा के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। इन दोनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें मान रखेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स 1 माइनस, अब इसका मान रखेंगे कॉस थीटा का तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 बटा के साइन थीटा का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स, अब 1 है और माइनस 1 तो 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर खाली माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 अब बटा के 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 है जबकि यहाँ पर साइन थीटा अपन 2 है, तो एक साइन थीटा अपन 2 से एक साइन थीटा अपन 2 कट जाएगा, तो y बराबर हमारा बचेगा tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस tan
यहाँ पर दोस्तों चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस कोष्ट के आगे माइनस है तो अंदर वाला बदलेगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा अपन 2 बचेगा, एक साइन थीटा अपन 2 अब बटा के कॉस थीटा अपन 2। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा अपन 2। तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा थीटा अपन 2। अब लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा बराबर हम माने थे टेन थीटा, यक्स बराबर माने थे टेन थीटा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। तो इसका मान रखेंगे तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स यक्स, 1/2 टेन इनवर्स यक्स हो गया। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो इसका हो जाएगा dy अपन dx बराबर 1/2 अचर पद है तो ये बाहर हो जाएगा इंटू डी डी एक्स आप टेन इनवर्स यक्स। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2, और ये टेन इनवर्स यक्स का होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा 1/2 और ये 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर हमारा एक फलन दिया गया है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है, अर्थात dy अपन dx ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो हमारा दिया गया है y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो अब इसे हल करेंगे, तो इसे हल करने से पहले हमें यक्स बराबर मानना पड़ेगा और इसे आगे हल करना पड़ेगा। तो हम यक्स बराबर मानेंगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा मानेंगे तो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा निकल जाएगा tan इनवर्स यक्स। अब चलिए इसे हल करते हैं, तो हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2 tan थीटा अब बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो y बराबर हमारा tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो y बराबर हमारा 2 थीटा बचेगा। अब थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2, थीटा का मान tan इनवर्स यक्स। अब यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। तो हमारा y बराबर 2 tan इनवर्स दिया गया है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy अपन dx हो जाएगा बराबर डी डी एक्स आप 2 tan इनवर्स यक्स। तो 2 tan इनवर्स, तो 2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो डी डी एक्स आप हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 बटा के हमारा हो जाएगा 2/1 प्लस यक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न रहा, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। तो हमारा पांचवा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस यक्स बटा के 1 प्लस कॉस यक्स, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस यक्स बटा के 1 प्लस कॉस यक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें दो सूत्रों का प्रयोग करना है। यहाँ पर cos 2 थीटा मानकर इसे दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा दो सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा cos 2 थीटा का 4 गो सूत्र होता है, जिनमें हमारा cos यक्स, इसे cos यक्स को हम तोड़ेंगे cos 2 थीटा पर, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स अपन 2। इसे cos 2a के फॉर्मूले पर तोड़े तो साइन के पद में इतना होगा, अब cos के पद में लिखेंगे तो cos यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर होता है हमारा कि 2 cos स्क्वायर यक्स अपन 2 माइनस 1 होता है। ये हमारा cos के पद में इतना, जबकि साइन के पद में इतना होता है। तो इन दोनों सूत्रों का ही प्रयोग करना है इस प्रश्न में। तो चलिए इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर cos के स्थान पर कौन सा सूत्र का प्रयोग करें, ऊपर वाला या नीचे वाला।
तो माइनस जब चिन्ह रहेगा तो साइन वाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहेगा तो 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब जबकि प्लस रहेगा तो कॉस वाला रखेंगे तो इसमें भी 1 से 1 हमारा कट जाएगा। देखिए माइनस कॉस एक्स के स्थान पर रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 इतना हो जाएगा। अब बटा के नीचे रखेंगे तो हमारा 1 प्लस कॉस एक्स का रखेंगे मान तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस 1। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 1, अब माइनस माइनस ये हमारा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2। अब बटा के अब ये हमारा देखिए 1 से 1 कट गया तो ये हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2। अब इसमें भी हमारा 1 से 1 कट जाएगा तो अब क्या बचेगा हमारा, ये पूरा अंडर रूट नीचे से रहेगा तो y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 अब बटा के 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2, 2 से भी 2 कट जाएगा तो अब बचेगा हमारा y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपन 2। अब स्क्वायर है अंडर रूट है तो एक tan बाहर निकल जाएगा तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और ये tan एक्स अपन 2। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा y बराबर एक्स अपन 2, y बराबर बचेगा एक्स अपन 2। अब इसी को हल करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे यक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने और लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपन dx बराबर डी डी एक्स ऑफ यक्स अपन 2। इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपन 2 अच्छा पद है तो इसे बाहर निकालेंगे तो 1 अपन 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ यक्स, तो यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो 1 अपन 2 इंटू 1 बराबर हमारा 1 अपन 2, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये थे हमारे 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अवकलन से थे और यह 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। आप अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।